नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका इंडियन ज्योग्राफी के एक और लेक्चर में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंडस रिवर की ट्रिक्स को कि वो कौन से राज्य से बहती है। आज इसको हम याद कर लेंगे कंपलसरी, कौन से राज्य से बहती है और उसका नॉर्थ साउथ सीक्वेंस। इंडस रिवर की कौन सी नदी हैं, कहाँ से बहती है, कौन सी सहायक नदी हैं, किधर से आती है, वो कौन से पास होती है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इस लेक्चर को देखिएगा जो 20 मिनट के आसपास का है। फिर आप रिवाइज करें जब एग्ज़ाम के टाइम पर, दोबारा इस लेक्चर को देखिए। तो उससे पहले आप उसको देखोगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपने पहले कहीं से पढ़ रखा है, आपको याद है नदियाँ कौन सी हैं, तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं। नदी आपकी इंडस रिवर सबसे ऊपर, फिर आपके जम्मू कश्मीर में झेलम नदी जो श्रीनगर से होती हुई, वुलार लेक से होती हुई चेनाब में मिलती है। ये आपके चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। होपफुली आपको याद होंगे। तो आज हम सिर्फ याद करेंगे कौन से स्टेट से बहती है और नॉर्थ साउथ सीक्वेंस क्या है इनका, और एक बार इनके इंपॉर्टेंट प्लेसेस को याद कर लेंगे। तो हमारे 3 स्टेट से बहती है, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से। इसके अलावा ना इससे, ना हरियाणा से, ना राजस्थान से, कहीं से ये नहीं बहती है। तो हम कैसे याद करेंगे? जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब से याद करेंगे हम। जम्मू एंड कश्मीर को हम कैसे लिख सकते हैं? जे और सी के एक डंडा मार दिए तो के बन जाएगा ना वो, तो जे और सी के डंडा, ऐसे जम्मू कश्मीर को लिखेंगे। और एक ये बहती है पंजाब में। तो पंजाब जब पाकिस्तान से अलग हुआ था तो क्या बहा था? खून बहा था ना, बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था। तो उस खून खराबे में क्या बही थी? रेड ब्लड सेल्स। खून में क्या होती हैं? रेड ब्लड सेल्स। पंजाब को हम लिखेंगे RBC। तो ये ट्रिक है याद करने की, नॉर्थ साउथ सीक्वेंस। ऊपर होता है जम्मू कश्मीर, नीचे होता है आपका पंजाब। तो ये पाकिस्तान में सारी नदियाँ जाती हैं। तो इन 2 स्टेट से हम याद करेंगे नॉर्थ साउथ सीक्वेंस को। तो जम्मू एंड कश्मीर और RBC से हम याद करेंगे। और ये ट्रिक भी आपको नहीं भूलोगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर से बहती है इंडस रिवर, और रेड ब्लड सेल पाकिस्तान पंजाब में अलग हुआ था। तो जे से आपकी हो जाएगी झेलम, झेलम नदी। सी से चेनाब नदी, ये बहेंगी आपकी जम्मू कश्मीर में। आर से रावी नदी, बी से ब्यास नदी और सी से सतलुज नदी। तो जो सतलुज नदी है वो सी, यानी एस भी बोल सकते हैं। तो एस फॉर सतलुज। ये एक और ट्रिक से आप कैसे याद करेंगे? जो सबसे लास्ट में होगी, सबसे आखिरी में, साउथ में, सिंधु नदी की जो सबसे साउथ में नदी होगी वो कौन सी होगी? सतलुज नदी। तो एस से सतलुज, और RBC से रावी ब्यास सतलुज, और JK से जेनाब और चेलम। तो फुली ये सीक्वेंस आपको याद हो गया होगा। कैसे? JK, सी के डंडा, RBC। तो इस ट्रिक से आप याद करोगे तो क्वेश्चन करने आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि ये 2 नदी ऐसी हैं जिनमें कन्फ्यूजन होता ही होता है। जब आप अभी तो आप सोचोगे कि आपको याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, पर जब ऑप्शन आएंगे तो आपको लगेगा कि रावी नीचे है या ब्यास नीचे है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही जो ब्यास है वो सतलुज में मिलेगी, और ऊपर वाली रावी चेनाब के साथ के चेनाब में मिलेगी। जेनब भी चेनाब में मिलती है। तो रावी मिलेगी चेनाब में, ब्यास मिलेगी सतलुज में। एस फॉर सतलुज। तो होपफुली ये आपको याद हो गए होंगे। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में। तो इसको कैसे याद करेंगे? जो नदी आपकी पंजाब में एक बार घुस गई वो जम्मू कश्मीर में नहीं जाएगी, और जो एक बार जम्मू कश्मीर में घुस गई वो पंजाब में नहीं जाएगी। एक बार देख लेते हैं इस ट्रिक को, क्या ये सही है? चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश से होते हुए एक बार जम्मू कश्मीर में घुस गई तो क्या ये वापस पंजाब में आई? नहीं आई। झेलम नदी चेनाब झेलम से ही, झेलम, जे फॉर झेलम, जे फॉर जम्मू कश्मीर से शुरू हुई, तो क्या ये पंजाब में आई? नहीं आई। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट हुई और ये पंजाब में आई, तो क्या है जम्मू कश्मीर में गई? नहीं गई। ब्यास नदी क्या है जम्मू कश्मीर में गई? पंजाब के बाद नहीं गई। ऐसे ही सतलुज पंजाब में घुस गई एक बार तो जम्मू कश्मीर में नहीं जाएगी। तो जो पंजाब में घुस गई वो नहीं जाएगी। और पंजाब में कौन से घुसेंगी? पंजाब में क्या निकला था? खून। खून में क्या? RBC, RBC, RBC पंजाब में है, तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं होगी। और जम्मू कश्मीर की 2 नदी जम्मू कश्मीर से याद करी थी हमने, JC, सी के डंडा, झेलम और चेनाब। तो क्या ये जम्मू कश्मीर में है? तो क्या ये पंजाब में जाएंगी? नहीं जाएंगी। तो ये 2 नदी पंजाब में नहीं जाएंगी, ये 3 नदी आपकी जम्मू कश्मीर में नहीं जाएंगी। ऐसे ही झेलम और इंडस को छोड़ के आपकी सारी नदी हिमाचल प्रदेश में है। एस फॉर शिपकिला, पास हमने याद कर ही लिए कौन सा कहाँ पर है। तो एस फॉर शिपकिला, एस फॉर सतलुज। आर फॉर रावी, आर फॉर रोहतांग। बड़ा लाचला से चिनाब हमने याद कर लिया था BC से, और रावी और ब्यास इकट्ठे निकलती हैं। RBC से हमने याद कर लिया है। ब्यास कहाँ से निकलेगी? रोहतांग पास से। तो ये 4 नदी आपकी हिमाचल प्रदेश में हैं।
तो फुली आपको याद हो गए होंगे। ऐसे ही मैंने PDF तो मैंने प्रोवाइड कर दी है, एक बार बस इसको रिवाइज कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट को। इंडस नदी कहाँ से निकलती है? बोखारचू झील से, लेह से होते हुए गिलगिट में बहती हुए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बहती है। राकसताल से सतलुज निकलती है, एस फॉर सतलुज, एस फॉर शिपकिला, और भाखड़ा नांगल डैम से होते हुए पंजाब के हरीके नामक स्थान पर हरीके कौन रावी मिलती है इसमें, फिर ये चेनाब में मिल जाती है। यहाँ से पंचनद हो जाता है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। वेरीनाग झेलम, जे फॉर झेलम, वुलार श्रीनगर चेनाब में मिलती है। टांडी नामक चंद्रभागा मिलती है, चेनाब नदी झुंग सराय सिंधु में इसमें रावी मिलती है, रोहतांग से होते हुए ये कुल्लू से निकलती है। ये आपका महाराणा प्रताप सागर डैम है, ये पंचनद है, ये मिठानकोट में मिलती है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इस लेक्चर में ज़्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करूँगा आपका। अगर आपने स्टार्टिंग में शुरू में पढ़ रहे हैं इसको, पहले आपने कहीं से याद नहीं करा है, तो आप इस लेक्चर को देखिए जिसमें हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा है, आपको याद हो जाएगी। उसके बाद आप रिवीजन के टाइम पे ये लेक्चर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पहले पढ़ लिया है तो वेल एंड गुड, आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो होपफुली आपको ये याद हो गए होंगे। ऐसे ही ब्लैंक PDF और इस टाइप की PDF जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, उससे कौन सी नदी बहती है, आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना PDF में देखकर। टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।